अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू देन अवेलुएट। कहता है अगर अल्फ़ा बीटा उस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये आपने 3 पार्ट्स जो हैं इनको अवेलुएट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें सम और प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर क्वेश्चन में सम अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल और अल्फ़ा बीटा आपको इनको अरेंज करने के बाद नज़र आ रही होगी। तो जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मिलेगा सम प्रोडक्ट की वैल्यू का इस्तेमाल होगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे सम निकाल लेते हैं। सम का फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। और स्टूडेंट आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, एक्स के साथ बी की एंड लास्ट पे सी की। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं पड़ा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, एक्स के साथ बी की वैल्यू पी और लास्ट पे सी की वैल्यू क्यू। माइनस आ गया स्टूडेंट, वैसे बी की जगह बी की वैल्यू चूँकि पी पड़ी हुई है और नीचे डिवाइड में ए की जगह 1 और ओवरऑल नीचे 1 लिखें या ना लिखें, इसका आंसर आ गया माइनस पी। प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट ये होता है अल्फ़ा बीटा और इसका फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। सी की जगह सी की वैल्यू स्टूडेंट क्यू पड़ी है और नीचे डिवाइड में 1 और ओवरऑल हमारे पास आंसर आ गया क्यू। सम और प्रोडक्ट अपने पास निकल आया। अब चलते हैं हम अपने 3 पार्ट्स की तरफ। फर्स्ट वाला पार्ट्स देखें स्टूडेंट, ये पड़ा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फ़ा बीटा की शक्ल में इसको क्या लिखा जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह सम और सम की वैल्यू निकली माइनस पी, इसकी जगह लग गया माइनस पी। बाहर वाला स्क्वायर वैसे 2 भी वैसे। स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट को शो कर रहा है, इसकी जगह क्यू लगा दिया अल्फ़ा बीटा की जगह। माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, क्योंकि माइनस के ऊपर ही 1 नंबर आ चुका है, आगे माइनस 2q। तो स्टूडेंट ये अवेलुएट हो चुका। इंतहाई इजी पार्ट्स हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट सेकंड पार्ट अपने पास जो पड़ा हुआ है वो है अल्फ़ा क्यूब बीटा एंड प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा का क्यूब। इन दोनों में अल्फ़ा क्यूब और अल्फ़ा में से अल्फ़ा कॉमन, बीटा और बीटा क्यूब में से बीटा कॉमन। अंदर यहाँ पे स्टूडेंट अल्फ़ा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे बीटा स्क्वायर आ गया। अल्फ़ा बीटा को लिखते हैं वैसे। यहाँ पे फिर अगेन से फॉर्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये स्टूडेंट आपने फॉर्मूला पक्का कर लेना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार होगा। स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा की जगह प्रोडक्ट क्यू, इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस पी और बाहर आ गया स्क्वायर 2। वैसे अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू प्रोडक्ट है। स्टूडेंट ये बाहर वाला क्यू वैसे माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, क्योंकि इवन नंबर, और ये वाला 2q आ गया वैसे ही। तो लें स्टूडेंट सेकंड पार्ट भी एवेलुएट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट स्टूडेंट अपने पास पड़ा है, यहाँ से इसको शुरू कर देता हूँ, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट आपको पता है डिवाइड की फॉर्म में एलसीएम होता है, इसके डिवाइड में एलसीएम आ गया अल्फ़ा ओवर बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई की शक्ल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट ऊपर वही फॉर्मूला बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस 2ab। और स्टूडेंट नीचे पड़ा है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह सम की वैल्यू जो कि हमारे पास माइनस पी की शक्ल में पड़ी है, बाहर वाला स्क्वायर वैसे 2 वैसे अल्फ़ा बीटा की जगह क्यू और नीचे डिवाइड में भी क्यू। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी का स्क्वायर माइनस 2q वैसे और डिवाइड वाला q वैसे। तो ये थर्ड पार्ट भी एवेलुएट हो चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 आसानी समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड वैल्यू ऑफ। अपने पास अब स्टूडेंट वही सारी स्टेटमेंट है, बस इक्वेशन चेंज की गई है। अब स्टूडेंट जब तक हम सम प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे ये भी हमारे पास पार्ट सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले सम इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस आ गया, वैसे स्टूडेंट बी की जगह बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स के साथ स्टूडेंट बी की वैल्यू पड़ी होती है -5। ए की वैल्यू स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर के साथ पड़ी है जो कि 4। ओवरऑल माइनस माइनस प्लस का 5 डिवाइड में 4, सम आ गया 5/4। प्रोडक्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, अल्फा बीटा इक्वल सी ओवर ए होता है। सी की वैल्यू यहाँ पे 6, ए की वैल्यू 4। ओवरऑल 2 के टेबल पे कटिंग होके 3 2, क्योंकि स्टूडेंट 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो सम और प्रोडक्ट अपने पास आ चुका है। अब इसका पार्ट नंबर 1 हम सोल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट इंतहाई सिंपल सा है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम में स्टूडेंट हमारे पास नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, जबकि क्रॉस मल्टीप्लाई की शक्ल में बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो स्टूडेंट, ये सम को शो कर रहा है। सम की जगह हम सम की वैल्यू लिखेंगे जो कि 5/4 पड़ी है। इसी तरह डिवाइड का साइन वैसे और अल्फा बीटा की जगह स्टूडेंट 3/2 पड़ा है हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट हम डिवाइड का साइन ख़त्म करके डिवाइड के सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं 5/4 और ये डिवाइड का ये साइन लगा के 3/2। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बड़ी में भी पढ़े होंगे कि डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो जब भी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेना, वैल्यूज़ को उल्टा देना है। जैसे कि 3/2 पड़ा था, हमने इसको 2/3 लिख लिया। इसी तरह स्टूडेंट कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब मज़ीद मल्टीप्लाई करते 5 1 ज़ा 5 और नीचे 2 3 ज़ा 6। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट पहला पार्ट अवेलुएट होके हमें 5/6 आंसर दे रहा। अब स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 2 को वैल्यूएट कर लेते हैं जो कि पड़ा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट ये दोनों का लहदा स्क्वायर है, क्यों ना इकट्ठा करके अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर लिख दें। तो अल्फा बीटा स्टूडेंट प्रोडक्ट को शो करता है। प्रोडक्ट की वैल्यू 3/2 है, इसकी जगह 3/2 का स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो सेकंड पार्ट अवेलुएट होके स्टूडेंट हमें आंसर दे रहा है 9 4। पहले दो पार्ट हमने सॉल्व कर लिए इन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके। अभी हमने थर्ड वाला और 4 वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसको मैं रेज कर देता हूँ और पार्ट नंबर 3 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है, इन दोनों में हमारे पास एक तो अल्फ़ा कॉमन आ रहा है 1 ओवर अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर में से बीटा। चूँकि 1/, में वैल्यू पड़ी है तो एलसीएम में बाहर कॉमन भी 1/, की शक्ल में ही लिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर में से एक अल्फ़ा आ गया तो अंदर अल्फ़ा बचा। इसी तरह 1 ओवर बीटा स्क्वायर में से एक बीटा बाहर आ गया तो बीटा बचा। यहाँ पे स्टूडेंट हम 1 ओवर अल्फ़ा को लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा। वैसे ही यहाँ पे एलसीएम सोल्व करते हैं स्टूडेंट, नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा, जबकि क्रॉस मल्टीप्लाई की शक्ल में बीटा प्लस अल्फ़ा जो कि सम को ही शो करते हैं। ले स्टूडेंट अब हम इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की जगह हम लगा देंगे 3/2। इसी तरह स्टूडेंट ऊपर सम है और सम अभी हमारे पास 5/4 निकला। डिवाइड नीचे अल्फ़ा बीटा है तो इसकी जगह 3/2। ऐसा क्वेश्चन अभी स्टूडेंट आप पार्ट 1 में सॉल्व करके आ चुके हैं। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है सबसे नीचे वाला डिवाइड फर्स्ट वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको उल्टा के हम लिख देंगे 2/3। नीचे 1 लिखो या ना लिखो। इसी तरह स्टूडेंट इसका काम जो पहले पार्ट में किया था वही करेंगे। मैं लिख देता हूँ 5/4 डिवाइड 3/2, सेम वही काम। 2/3 तो आ गया स्टूडेंट वैसे ही, 5/4 भी वैसे। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और उल्टा देंगे नेक्स्ट वैल्यू को।
ऐसा सारा काम आप अभी पार्ट 1 में सीख के आए हैं। ले स्टूडेंट इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2/3 आ गया, वैसे ही अंदर क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 और नीचे बचा स्टूडेंट हमारे पास 2 3 ज़ा 6। तो ऐसा 5/6 तो आप पहले पार्ट में आंसर निकाल के आ चुके हैं। अब मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी कटिंग हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऊपर आ गया 5 1 ज़ा 5, नीचे 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया 5/9। ले स्टूडेंट अब हम अपना लास्ट पार्ट नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 4 थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। इसको आपने तवज्जो से समझना है, इसलिए मैंने तमाम डाटा को रेज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इतनी जगह छोड़ दी है। सम और प्रोडक्ट की मैंने वैल्यू ऊपर लिख ली हुई है क्योंकि उसने अभी ऐसे ही सोल्व होना है। ले स्टूडेंट यहाँ पे इसको अरेंजमेंट करते हैं। नीचे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की शक्ल, अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा क्यूब, जबकि बीटा को बीटा स्क्वायर से किया तो बीटा क्यूब। स्टूडेंट ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जो कि होता है ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट नीचे अल्फ़ा बीटा को उठा के लिख दिया वैसे। अल्फ़ा बीटा आ गया स्टूडेंट वैसे। यहाँ पे एक अरेंजमेंट करने लगा हूँ, स्क्वायर वाली दोनों इकट्ठी और ये माइनस का अल्फ़ा बीटा एंड पे। इसको इकट्ठी करने का मकसद ये है स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये तो आप पहले काफ़ी क्वेश्चन में पढ़ के आ चुके हैं। इसकी जगह लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और आगे वाला माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे ही, और नीचे वाला अल्फ़ा बीटा भी। इसकी अरेंजमेंट ही देख लें स्टूडेंट, काफ़ी लेंथी हो गई है, इसको आपने तवज्जो से समझना है। ले स्टूडेंट इसकी मैंने अरेंजमेंट कर ली है। अभी एक स्टेप मज़ीद अरेंजमेंट का है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, साथ में स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, और डिवाइड में स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा सम को शो करता है। सम की वैल्यू हमारे पास 5/4 आ चुकी थी। इसी तरह यहाँ पे भी सम की वैल्यू 5/4 बाहर आ गया स्क्वायर 3, वैसे अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2, और नीचे भी स्टूडेंट अल्फ़ा बीटा की जगह 3/2। यहाँ पे 5/4 आ गया वैसे ही, और स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25, जबकि 4 का स्क्वायर 16, 3 3 ज़ा 9, डिवाइड में आ गया 2, और इसको भी मल्टीप्लाई की शक्ल, ये डिवाइड में 3/2 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास 5/4 आ चुका है। यहाँ एलसीएम 2 और 16 में से 16 एलसीएम में गया, बड़ी वैल्यू को ले लेते हैं। 16 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 16 है 1 तक, उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 25 को 1 से किया 25। 2 का टेबल 8 तक काउंट करेंगे 16, उस 8 को ऊपर मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9 ज़ा 72, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और वैल्यूज़ को उल्टा देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 5/4 आ गया वैसे। 25 में से माइनस 72 किया तो ये आ गया माइनस का 47, नीचे आ गया 16 वैसे ही, और 2/3 भी ब्रैकेट में ही लिख देता हूँ क्योंकि अब मल्टीप्लाई बन चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट एक ही कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, माइनस 47 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 235, और डिवाइड में 8 4 ज़ा 32, 32 को 3 से किया तो 96, माइनस का 235, 96 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट थोड़ा सा टफ था। उम्मीद है आपको ये भी आसान लगा होगा और समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट ऑफ इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इक्वल 0 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही स्टेटमेंट है, बस इक्वेशन चेंज की है। सबसे पहले हम यहाँ पे सम निकाल लेते हैं। सम हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस b/a के इक्वल। माइनस आ गया वैसे, b की जगह b की वैल्यू, x के साथ m पड़ा है, b की वैल्यू m,
और डिवाइड में एक ही जगह एक ही वैल्यू x के साथ l पड़ा है, तो ओवरऑल स्टूडेंट ये आ गया -m/l। सम का आंसर तो आ गया है स्टूडेंट -m/l। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फा बीटा, जबकि इसका आंसर होता है c/a। c की वैल्यू स्टूडेंट लास्ट पे n पड़ी है, जबकि a की वैल्यू सेम वही l। तो सम आ गया -m/l, जबकि प्रोडक्ट आ गया n/l। अब स्टूडेंट हम इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास पड़ा हुआ है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट देखें अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब में से अल्फा स्क्वायर कॉमन में चला जाएगा, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर जो छोटी वैल्यू कॉमन में चलेगी। अल्फा क्यूब में से अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, अल्फा बच गया। बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर बाहर चला गया, बीटा बच गया। अल्फा बीटा का दोनों का लैदा स्क्वायर है, क्यों ना इकट्ठा करके अल्फा बीटा का स्क्वायर और साथ वाला अल्फा बीटा वैसे ही। अल्फा बीटा स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट को शो कर रहा है। प्रोडक्ट की वैल्यू अपने पास n/l है, तो इसकी जगह n/l का स्क्वायर। सम अल्फा प्लस बीटा -m/l। तो लें स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं n/l का स्क्वायर देखूँ तो ये दोनों को लैदा स्क्वायर दें तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर डिवाइड में l का स्क्वायर, और -m/l को उठा के लिख देते हैं वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, -m को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -m साथ में n का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट l स्क्वायर को l से मल्टीप्लाई किया तो l का क्यूब। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 1 उसका आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। एलसीएम अगर हम नीचे लेंगे तो एलसीएम में दोनों आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर भी बीटा स्क्वायर भी, क्रॉस मल्टीप्लाई की शक्ल। यहाँ पे स्टूडेंट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आज कई दफ़ा पढ़ लिया, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और डिवाइड में स्टूडेंट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लैदा है, क्यों ना अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर डाल दें। अब अल्फा प्लस बीटा सम अल्फा बीटा प्रोडक्ट। अल्फा प्लस बीटा की जगह स्टूडेंट लिखेंगे -m/l, बाहर वाला स्क्वायर वैसे 2, अल्फा बीटा की जगह n/l। इसी तरह डिवाइड में भी अल्फा बीटा की जगह n/l और बाहर स्क्वायर आ गया। ले स्टूडेंट मज़ीद सॉल्व करते हैं। -m का स्क्वायर आपको पता है प्लस m स्क्वायर, क्योंकि इवन नंबर है। नीचे आ गया l का स्क्वायर, 2 को n से किया 2n, और नीचे आ गया l। क्यों ना स्टूडेंट n/l इसको भी डिवाइड के साथ यहाँ पे लिख लिया जाए n का स्क्वायर बाय l का स्क्वायर। यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। एलसीएम में l और l स्क्वायर में से l स्क्वायर एलसीएम में आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है वो हम कॉमन में ले लेते हैं। एल स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें? एल स्क्वायर है 1 के साथ, तो उस 1 को ऊपर m स्क्वायर के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। m स्क्वायर को 1 से किया m स्क्वायर। l को किस से मल्टीप्लाई करें? एल स्क्वायर l के साथ ही, तो उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर l से करते हैं, तो ये आ गया 2ln। ले स्टूडेंट ये अपने पास मल्टीप्लाई हो चुका है। डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लिखना चाहूँ तो आपको पता है l स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा और n स्क्वायर नीचे लिखा जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट l स्क्वायर से कट गया, ऊपर बच गया m स्क्वायर -2ln, जबकि डिवाइड में बच गया n स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मुकम्मल, एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।